अस्सलाम वालेकुम। हमास तमाम यरगमालों की रिहाई के लिए रजामंद। गज़ा में बच्चों को एक वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा। इमदादी ग्रुप गज़ा। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास के एक आला ओहदेदार ने इसराइल की अबूरी जंग बंदी की पेशकश को मुस्तरद करते हुए कहा है कि हमास गज़ा में तनाज़ा के ख़ात्मे और इसराइल में क़ैद फ़लस्तीनियों के बदले तमाम इसराइली यरगमालियों के तबादले के लिए एक जामे मुआहदा चाहती है। डान में शाया खबर रसाई एजेंसी राइटर्स के मुताबिक टेलीविज़न पर नशर होने वाली एक तकरीर में ग्रुप के गज़ा के सरबराह खलीलुल हया, जो इसकी मज़ाकरती टीम के सरबराह हैं, ने कहा कि ग्रुप अब अबूरी मुआहदों पर राज़ी नहीं होगा। खलीलुल हया ने कहा कि हमास गज़ा तनाज़े के खात्मे, इसराइल की जानिब से जेलों में क़ैद फ़लस्तीनियों की रिहाई और गज़ा की तामीर नौ के बदले अपनी तहवील में मौजूद बाकी तमाम यरगमालों की रिहाई के लिए फौरी तौर पर जामिया पेकिंग मुज़ाकरात में शामिल होने के लिए तैयार है। खलीलुल हया ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू याहू का हवाला देते हुए कहा कि नेतन्याहू और उनकी हुकूमत जुज़वी मुआहदों को अपने सियासी एजेंडे की आड़ के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिसकी बुनियाद तबाही और भूख की जंग को जारी रखने पर है, भले ही इसकी कीमत उनके तमाम कैदियों यरगमालों की कुर्बानी क्यों न हो। हम इस पॉलिसी को पास करने का हिस्सा नहीं बनेंगे। दूसरी जानिब गज़ा के शहरी दफा के इदारे ने कहा कि जनूबी शहर खान यूनुस के करीब रात भर इसराइली हमले में 10 अफराद शहीद हो गए। तर्जुमान महमूद बासल ने टेलीग्राम पर बताया कि हमारे अमले ने खान यूनुस के मशरिक़ में बनी सहीरा के इलाक़े में इसराइली क़ाबिज़ अफवाज की तरफ से निशाना बनाने गए बरका ख़ानदान की रिहाइश गाह और करीबी घरों से 10 शहीदों की लाशें और बड़ी तादाद में ज़ख्मियों को बरामद किया है। दरियासना डान अखबार में शाया खबर रसा इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक जुमेरात को इसराइली हमलों में 40 फ़लस्तीनी शहीद हो गए थे। दूसरी जानिब इसराइल ने गज़ा में कई कम्युनिटी किचन और इमदाद तक़सीम करने के मराकज़ तबाह कर दिए और इसराइल की जानिब से कई हफ्तों से गज़ा की नाकाबंदी के बायस इमदाद बंद की गई है, जिससे भूख और क़हत से बच्चे बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। इमदादी ग्रुप का कहना है कि गज़ा में बड़ों के साथ बच्चों को भी खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा और इसराइली बमबारी और नाकाबंदी की वजह से तकरीबन 95% इमदादी खिदमात मुअत्तल हैं। इसराइल के मुहासरे की वजह से बच्चों को एक दिन में एक वक्त का भी खाना नहीं मिल रहा, जबकि इसराइली नाकाबंदी की वजह से गज़ा में इंसानी इमदाद का निज़ाम तबाह है। हमास का कहना है कि इसराइल गज़ा में भूख और क़हत को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। आलमी बिरादरी को इसराइल की नाकाबंदी ख़त्म करने के लिए मुदाखलत करनी चाहिए। इसराइल की जानिब से नाकाबंदी से तबाह शुदा गज़ा में भूख का
بحران بڑھ گیا۔ اقوام متحدہ اور امدادی تنظیموں کی جانب سے انسانی بنیادوں پر غزہ میں رسائی کی اپیلیں کی جا رہی ہیں، لیکن اسرائیلی وزیر دفاع نے اقوام متحدہ اور امدادی تنظیموں کی اپیلوں کو مسترد کر دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے غزہ میں بھوک اور قحط کو حماس کے خلاف پریشر لیور قرار دیا ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔